नमस्कार दोस्तों, भंडारी इन्वेस्टमेंट एंड टेक में आपका स्वागत है। आज हम एक पॉलिटी के एक छोटे से चैप्टर के टॉपिक को देखेंगे जो है वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। ये अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आता है और जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है ये अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। संसद के सभी सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं। उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का आधार संविधान में उल्लेखित नहीं है। उपराष्ट्रपति अपने पद पर राष्ट्रपति के अनुसार कार्य करता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार सिर्फ राज्यसभा का है, लेकिन ये उल्लेखित संविधान में उल्लेखित नहीं है। राज्यसभा को राष्ट्रपति हटाने के लिए प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होती है। 2/3 जो प्रेजेंट मेंबर्स होते हैं उस समय 2/3 जिसका बहुमत होगा, ये लोकसभा की सलाह पे हटाया जा सकता है। तो टॉपिक इसमें तो एक खास बात, एक मेन चीज़ ये याद रखनी है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का आधार संविधान में उल्लेखित नहीं है। ठीक है। और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो बातें हैं ये राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। उपराष्ट्रपति को उसका वेतन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के रूप में दिया जाता है। ये राज्यसभा का चेयरमैन होता है, ये अलग से नहीं चुनते, राज्यसभा का चेयरमैन होता है ये उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति को उसका वेतन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के रूप में दिया जाता है और उपराष्ट्रपति का वेतन जो है 4 लाख है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसीलिए उसे राज्यसभा में मताधिकार प्राप्त नहीं है। लेकिन अगर निर्णायक मत देना हो तो उपराष्ट्रपति उसमें निर्णायक मत देता है। जब अगर 50-50% हो जाए तो उपराष्ट्रपति उसमें वोट कर सकता है। लोकसभा में स्पीकर को भी लास्ट वोटिंग राइट है। जैसे उपराष्ट्रपति को है राज्यसभा में, वैसे ही लोकसभा में जो लोकसभा का स्पीकर है उसको लास्ट वोटिंग राइट है। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। अगर राष्ट्रपति हैं वो उसमें प्रेजेंट नहीं हो, कहीं चले गए हैं, उनकी जगह पर कार्यभार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। अधिकतम 6 महीने तक ही संभाल सकता है। उसके बाद उपराष्ट्रपति 6 महीने जब उसका कार्यभार संभालेगा तो सभी सेवाएं, वेतन, सुविधाएं प्राप्त होती हैं राष्ट्रपति वाली। जब वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं तो उस समय उपराष्ट्रपति को सभी सेवाएं, वेतन, सुविधाएं सब राष्ट्रपति वाली प्राप्त हो। और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा उपराष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं तो उपराष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? जो डिप्टी चेयरमैन होता है राज्यसभा का, वो संभालता है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हैं तो मुख्य न्यायाधीश कार्यभार को संभालता है। जो राज्यसभा अगर राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो राष्ट्रपति का पदभार कौन संभालता है? मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। और राज्यसभा का जो उल्लेख है वो राज्यसभा का अनुच्छेद 80 के अंतर्गत। और इसमें थोड़ा जो वाइस प्रेसिडेंट हैं तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान अधिकारी होता है। उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के सभापति के तौर पे दिया जाता है। तो मैं चलो आपको थोड़ा और वेतन के बारे में बता दूं कि जो भारत के मुख्य पद हैं उनका वेतन किस हिसाब से है। राष्ट्रपति 5 लाख, उपराष्ट्रपति 4 लाख, पीएम 1.6 लाख। पीएम को जो वेतन मिलता है लोकसभा के सदस्य के तौर पर मिलता है, न कि प्रधानमंत्री के तौर पे। ठीक है। और जो राज्यों के राज्यपाल हैं वो 3.5 लाख, जो मुख्य न्यायाधीश हैं उसको 2.80 लाख, और जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं 2.50 लाख, और मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनका वेतन 2.50 लाख। कैग सीएजी उसका है 2.50 लाख। संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनका भी 2.5 लाख होता है। तीनों सेना अध्यक्ष की जो वेतन होता है 2.5 लाख। पीएम जो सीएम है उसका अलग अलग स्टेट के सीएम का अलग अलग है। यूपी का जैसे सीएम है तो 3.65 लाख है, सबसे ज़्यादा यूपी के सीएम की का ही वेतन है। लोकपाल है तो 2.5 लाख। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं 2.25 लाख, और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके 2.5 लाख होते हैं। राष्ट्रपति का वेतन कर मुक्त होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए उसके पास राज्यसभा में मताधिकार प्राप्त नहीं है।
अंतिम निर्णायक मत जो लोकसभा में होता है वो लोकसभा स्पीकर के पास होता है, और जो राज्यसभा में होता है वो राज्यसभा जो उपराष्ट्रपति हैं उनके पास होता है। जो योग्यता है उपराष्ट्रपति की, वो मिनिमम एज 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से है। लोकसभा सदस्य, राज्यसभा के सदस्य ऑल इसमें भाग लेते हैं। ये निर्वाचन मंडल प्रेसिडेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट, अगर राष्ट्रपति को जो सिक्योरिटी मनी जो जमा करनी पड़ती है वो 1/6 मत से अगर कम आ जाते हैं तो 15,000 रुपये आपको डिपॉजिट करने पड़ते हैं। और प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट को है 15,000। 1/6 मत से अगर कम मिलते हैं उनको तो उनको भी 15,000 है। अगर कोई भी व्यक्ति कुल मतों से 1/6 से कम मत प्राप्त करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर दी जाती है। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति देता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इस्तीफा भी राष्ट्रपति को ही देता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का आधार संविधान में उल्लिखित नहीं है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के द्वारा हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने हेतु राज्यसभा को प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होती है, 2/3 ऑफ प्रेजेंट मेंबर। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। ये है अनुच्छेद 67 के अंतर्गत आता है। इसी दौरान उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलता है और वह राष्ट्रपति की सारी शक्तियों का प्रयोग करता है। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में डिप्टी चेयरमैन उपराष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति के न होने पर ही उनका कार्यभार संभालते हैं। CGI जिसने प्रेसिडेंट का कार्य किया था, M हिदायतुल्ला। तो ये था उपराष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा जानकारी। इससे ज़्यादा शायद इस टॉपिक से न बने, पर फिर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कंटिन्यूसली चैनल पे बने रहेंगे तो आपको सारी जानकारियाँ दी जाएंगी और समूह को लेवल के सारे कोर्स को ऐसे फ्री में कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बजा दें। थैंक यू।